हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले क्राफ्ट्स बनाते हैं। मकर संक्रांति आने वाली है तो मैंने सोचा कि आपको उसी से रिलेटेड एक क्राफ्ट बनाकर दिखा देती हूं। इन बेकार मिठाइयों के डब्बे से मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारे क्राफ्ट बनाकर दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनका वीडियो चेक कर सकते हैं। इस मिठाई के डब्बे को आज हम लेकर इससे एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम मिठाई के इस नीचे वाले पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये स्क्वायर डब्बा भी हो सकता है, अगर आपके पास रेक्टेंगल डब्बा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें अंदर के पार्ट को कवर करने के लिए या तो पेपर या फिर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्योंकि येलो थीम में कुछ बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ येलो पेपर लिए हैं। आप ये पूरा क्राफ्ट जब देख लेंगे तो उसके बाद अपने हिसाब से कलर थीम चूज़ कर सकते हैं। इसके आसपास मैंने एक्स्ट्रा जगह ली है, इसे कट नहीं किया है, बस अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आगे पीछे अगर ये मार्किंग होगी तो ये कवर अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने लिया है एक पेपर कटर और इस पेपर को हम हाफ कट करेंगे। हमने जो यहाँ मार्किंग की है बस उसे पेपर कटर से हाफ कट करना है, उसे पूरी तरह से कट नहीं करेंगे, जस्ट फोल्ड हो जाए उस हिसाब से वहाँ पर हम थोड़े प्रेशर के साथ लाइन बना देंगे। इसकी वजह से ये आराम से फोल्ड होगा जितनी भी हमने मार्किंग की है। वैसे तो मैंने आपको बहुत पहले इसके बारे में बताया हुआ है कि हाफ कट और फुल कट क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर एक और वीडियो मैं आराम से बना दूंगी ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है और इसकी जो क्रीजेज हैं उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। डब्बे के अंदर ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू बीच में और साइडों की वॉल्स पर अच्छे से लग जानी चाहिए, क्योंकि जब ये एक बार इसके अंदर फिट हो जाएगा तो उसे बाहर निकालना नहीं जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पेपर में थोड़े से डैमेज आ सकते हैं और फिर दोबारा पेपर लेना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो एक ही बार में इसे अच्छे से कट करके आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट इसके छोड़े थे ये इसलिए थे कि हम इसकी बाहर वाली साइड वॉल्स पर इसे कवर कर लें। बार बार कट करके मेजर करके लगाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक ही बार अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से ये पेपर को पेस्ट कर दिया है। अच्छे से प्रेस करने के बाद और पेस्ट करने के बाद अब हमें इसके साइड वॉल्स पर एक कपड़ा लगाना है। तो मैंने यहाँ येलो कलर के वेलवेट कपड़े का इस्तेमाल किया है। ये पतला वेलवेट कपड़ा है जो कि इसकी साइड वॉल्स पर पेस्ट होगा। वेलवेट के कपड़े को पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से चिपकाएंगे तो ये बहुत जल्दी से आराम से फिनिशिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा। बस जितनी भी इन वॉल्स की हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इस वेलवेट कपड़े को कट कर लीजिएगा। एक सावधानी और रखिएगा कि जब भी आप इसकी पूरी लेंथ की कटिंग करेंगे तो वो एक ही बार लीजिएगा, टुकड़ों में इसे मत पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम वेलवेट कपड़े का इस्तेमाल किसी भी क्राफ्ट पर करते हैं तो अगर वो एक ही बार में उसके ऊपर पेस्ट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लगाकर चिपकाएंगे तो जहाँ भी जोड़ आएगा वहाँ वो बहुत बुरा दिखेगा। अब मैंने इसके अंदर ये अच्छे से पेस्ट कर दिया है और ये आप देख ही रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट हुआ है। इसके बाद हमें बैम्बू स्टिक चाहिए। ये थोड़ी मोटी बैम्बू स्टिक है जिनकी लंबाई मैंने लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर रखी है। अगर आपके पास इस तरह की बैम्बू स्टिक्स ना हो तो आप पेपर स्टिक्स या पेपर पाइप भी बना सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऊपर मैं इस तरह से ये टेप लगा रही हूँ। टेपिंग करने के बाद मैं इस कपड़े से मिलता जुलता कलर का एक रिबन ले रही हूँ। ये सैटिन रिबन है, इस पर भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही डिज़ाइन बनाएं, आप इसके ऊपर लेसेस भी लगा सकते हैं। बेसिकली हमें इस बैम्बू स्टिक को थोड़ा सा कवर करना है, लेकिन अगर ये थीम के अकॉर्डिंग कलर के साथ कवर होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैम्बू स्टिक को रेडी करने के बाद हमें एक पतले गत्ते का टुकड़ा चाहिए। ये मिठाई के डब्बे में जो आता है ये वही गत्ते का डब्बा है। मैंने इस बॉक्स की जो लंबाई है उसे देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही इसे मैं कट करूँगी। ये पतले कार्डबोर्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड लेते हैं तो ना तो वो फोल्ड होगा और थोड़ा हैवी होने के कारण आपके इस क्राफ्ट में उसे पेस्ट करने और टिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी आप आगे देखेंगे कि हमने ये क्यों लिया है। अब मैंने यहाँ पर इसे हाफ पार्ट में नहीं बल्कि एक पार्ट को ज़्यादा रखा है और एक पार्ट को छोटा रखकर इसके अंदर मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर पेंसिल से मार्क करने के बाद इसे भी मैं हाफ कट कर दूँगी और फोल्ड कर दूँगी। अगर इस तरह का पतला कार्डबोर्ड आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो मोटे वाले क्राफ्ट पेपर जो आते हैं ना आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं अब इसी सेम कपड़े से कवर कर रही हूँ। जो हमने येलो वेलवेट कपड़ा लिया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैचिंग कपड़ा अगर आप लेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कलर थीम किस तरह की सेलेक्ट करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन लगाकर उसे सजाते हैं।
कोई भी क्राफ्ट जब बनता है वेलवेट से तो वो थोड़ा सा रिच लुक देता है। अगर आप इसमें कोई और चीज़ें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेलवेट का कपड़ा आपको चिपकाने में दिक्कत होती है, तो आप प्लेन कपड़े ले सकते हैं या फिर प्रिंटेड वाले कपड़े भी ले सकते हैं, या फिर जो हमने सैटिन रिबन लिए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं डेकोरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के इस गोटे का इस्तेमाल किया है, जिसको मैं यहाँ पर चेक डिज़ाइन में पेस्ट करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन लुकिंग वाइज ये बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ा सा रिच लुक आता है। मैं आपको अपने क्राफ्ट में मेरे मटेरियल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन देती हूँ, आप उनका भी इस्तेमाल करके अपने बनाए हुए क्राफ्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपके पास अगर गोल्डन गोटा नहीं है तो कोई भी लेस इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें आप सूखी घास भी लगा सकते हैं। अभी तक के क्राफ्ट को देखकर शायद आपको हिंट मिल गई होगी कि हम क्या बनाने वाले हैं। अगर आपको इस हाफ वीडियो में ही इसका आइडिया हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसमें मैं 4 सर्कल्स बनाऊंगी। एक्चुअली इसमें रिंग्स कट करनी है, तो हम इस तरह से एक और सर्कल उसके अंदर कट करके इन्हें रिंग में बना लेंगे। इस कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये सैटिन के रिबन। क्योंकि मेरी थीम येलो है तो सबसे पहले इस गते पर यानी इस कार्डबोर्ड रिंग पर मैं येलो कलर के सैटिन रिबन को कवर कर दूंगी। आप इसके अलावा इसके ऊपर पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो तो। लास्ट बुधवार को जो हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें मैंने पोल किया था, आपसे पूछा था कि हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले क्राफ्ट बनाने चाहिए या फिर मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले वालों पे कम वोट थे और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वालों पे ज़्यादा थे, इसीलिए आप ही की डिमांड पर आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन जिन लोगों ने भी मोल्डेड क्ले के लिए पोल किया था वो नाराज़ ना होना, क्योंकि मैं अगला वीडियो मोल्डेड क्ले पर ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है मोल्डेड क्ले को घर पर बनाने की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब मैंने इसके अंदर इस तरह से सैटिन रिबन लगा दिए थे और साइड में लेसेस लगा दी थी। हमें एक बार फिर से इस कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इस कार्डबोर्ड से इस बार भी हम 4 सर्कल कट करेंगे, लेकिन ये सर्कल्स पहले वाले सर्कल से थोड़े छोटे होंगे। इन्हें कवर करने के लिए इस बार मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है। पहली वाली रिंग में सैटिन रिबन लगाए थे, लेकिन इस बार इसमें ऊन लगा रही हूँ। आपको जो भी ईजी लगता हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस पर ग्लिटर शीट्स भी लगाई जा सकती हैं, जो कि काम को आसान भी कर देती है और वो दिखती भी अच्छी है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन गोटे से इसे कवर करूंगी। इसके बाद इसे देसी लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर गोटा फूल और पॉम-पॉम का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको ये थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में बनाना हो तो आप रेडीमेड सामान लेके इसके ऊपर ये डेकोरेशन कर सकते हैं। लाइक कोई और फ्लावर्स लेके आ सकते हैं जो कि थोड़े से फैंसी हों, वो भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये चारों ही रिंग कंप्लीट हो गई हैं। अब बॉक्स पर इसे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन उससे पहले आप नीचे बेस पर एक पेपर ज़रूर चिपका लीजिएगा या फिर आप कपड़ा भी चिपका सकते हैं। हमने जो बैम्बू स्टिक यहाँ तैयार की थी उसे इस तरह से पीछे लगाना है। ये इस क्राफ्ट का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ये बेस है इस पूरे क्राफ्ट का। तो अगर ये बैम्बू स्टिक थोड़ी भी लूज़ रह जाती हैं तो ये क्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इनका अच्छे से पेस्ट होना और अच्छे से ड्राई होने के बाद ही इस पर दूसरा काम करना है। अब हमने जो ये पेपर से तैयार किया था ये एक रूफ है, इसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे। और जो ये रिंग हमने तैयार की थी वो एक चक्री या चरखे का रूप है, और इसके साथ साथ ही ये पेपर काइट भी हम यहाँ पेस्ट करेंगे। मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर आपको इसे बनाने में दिक्कत आती हो तो पूछ लीजिएगा, इसका एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसी के साथ मैंने रेड कलर की बूटी यहाँ पर ली है और 3 पर्ल की लड़ी यहाँ बनाकर इसके साथ पेस्ट कर दी है, जिसे मैंने कॉर्नर पे चिपकाया है। और जो ये हमने 4 रिंग्स तैयार की थी ये इस क्राफ्ट की व्हील्स हैं यानी पहिए हैं। तो हम नीचे कोई भी एक बास्केट रख कर इसे इस तरह से चारों साइड पर इसे पेस्ट कर देंगे। ये 2 आगे की तरफ लगाने हैं और बाकी के बचे हुए 2 रिंग पीछे की तरफ लगाने हैं। तो ये एक इसमें स्टैंड का काम भी करेगा और हमारा ये कार्ड जैसी तैयार हो जाएगी। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया मकर संक्रांति के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि आप मार्केट में काफ़ी बार देखते हैं और थोड़ी सी कॉस्टली होने की वजह से आप उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब आप इन्हें वेस्ट मटेरियल के साथ खुद घर पर भी बना सकते हैं। मकर संक्रांति है तो ड्राई फ्रूट्स रखिए या फिर फुलियां, पताशे, चिक्की, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसे आप अपने घर पर मेहमानों के लिए रख सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बताइए आज का ये मकर संक्रांति स्पेशल क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।